आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 मामले से संबंधित। यूपी पीसीएस मुख्य विषय हटे तो खत्म हो जाएगा स्केलिंग विवाद। शिक्षा मित्रों व आदेशकों के मानदेय की तिथि तय। अपर निजी सचिव अब राजपत्रित अधिकारी। अन्य प्रमुख सूचना यूपी बोर्ड विद्यार्थियों से संबंधित। मेरे चैनल पर आपको रियल एवं ऑथेंटिक खबरें दी जाती हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 का मामला। लिपिक व सहायक की माफिया से 91 बार बात। इस मामले पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 के दौरान चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के केंद्र पर नकल के सनसनीखेज मामले के तार एडीएम सिटी कार्यालय से जुड़े हैं। 4 माह पूर्व हुई इस परीक्षा में पकड़े गए नकल रैकेट की जांच के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से मंडलायुक्त विजय कुमार विश्वास पंत को भेजे गए इस आशय के पत्र ने प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है। लिपिक को गैर जनपद स्थानांतरित करने की संस्तुति की गई थी, लेकिन अब इसका पटल परिवर्तित करने की तैयारी है। और यह मामला है कि दरअसल यह 31 जुलाई 2022 को करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के केंद्र पर हुई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में नकल कराने के मामले केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, अध्यापक और लिपिक के गठजोड़ की बात सामने आई थी। करेली थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज है। इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से 16 सितंबर 2022 को मंडलायुक्त के भेजे गए पत्र में परीक्षा माफिया के साथ एडीएम सिटी के कार्यालय के लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता जाहिर की गई है। इस प्रकरण में जिलाधिकारी से वार्ता हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव का पटल परिवर्तन किया जा रहा है। एडीएम सिटी को सौंपी गई थी जांच। मंडलायुक्त के निर्देश पर एडीएम संजय कुमार खत्री ने लेखपाल मुख्य परीक्षा में एडीएम कार्यालय के लिपिक और कंप्यूटर सहायक ब्रिजलाल की संलिप्तता की जांच एडीएम सिटी को सौंपी थी। एडीएम सिटी मामले कुमार की रिपोर्ट को डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज से भी आख्या मांगी थी। सीआरओ कुंवर पंकज का कहना है कि डीएम ने उनके एडीएम सिटी की रिपोर्ट राय देने के लिए कहा था। इस पर मैंने एडीएम सिटी की रिपोर्ट से अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। रिपोर्ट क्या दी गई, इस पर सवाल पर उनका कहना था कि पत्रावली उनके पास नहीं है, इसलिए वह अभी कुछ कह भी नहीं सकते। आगे के अपडेट में हम देखेंगे यूपी पीसीएस से यह संबंधित है। वैकल्पिक विषय हटे तो खत्म हो जाएगा स्केलिंग सिस्टम का विवाद। यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा से अगर वैकल्पिक विषय हटे तो स्केलिंग विवाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र इसकी मांग जो लंबे अरसे से कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस बार उनकी सुनवाई होगी। छात्र अब पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। स्केलिंग को लेकर पीसीएस 2018 में काफ़ी विवाद हुआ था। परिणाम आने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया था कि स्केलिंग के कारण हिंदी भाषी और मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है और पीसीएस 2018 में चयनित आधे अभ्यर्थी यूपी से बाहर अन्य राज्यों के हैं। इसके बाद से ही मांग तेज हो गई कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाएं। अगले अपडेट में हम देखेंगे यह शिक्षकों व कर्मचारियों को मानदेय जारी करने की समय सीमा तय। यह जो है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रिसोर्स शिक्षकों के लिए तय की गई है सीमा है। इसमें जो है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का मानदेय जो तय तिथि पर नहीं मिलता था, इसके लिए एक निर्धारित तय सीमा तय की गई। निर्धारित जो तिथि इसके लिए तय की गई है यह 7 से 10 तारीख तक इसकी जो है तय की गई है हर महीने की। इसमें जो है शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान के लिए तिथि निर्धारित करने के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के कर्मियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त लेखा अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलों में कार्यरत संविदा कर्मियों व सेवा प्रदाता कर्मियों से मानदेय भुगतान समय से किया जाए। इसके लिए जारी की गई समय सारणी के अनुसार शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से उपस्थिति प्राप्त कर मानदेय बिल हर माह 1 से 3 तारीख तक तैयार किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानदेय बिल
जिला परियोजना कार्यालय को 4 से 5 तारीख को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा मानदेय बिल का परीक्षण कर सहायक व वित्त लेखाधिकारी BSA को 6 तारीख को प्रस्तुत करना होगा। वहीं सहायक वित्त लेखाधिकारी द्वारा जो है बिल को PMFAMS पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान बैंक में हस्तांतरण के लिए जो है 7 से 10 तारीख तक भेजना होगा। यह जो है शिक्षा मित्रों और निदेशकों के लिए बहुत अच्छी। आगे के अपडेट में देखेंगे अपर निजी सचिव अब राजपत्रित अधिकारी। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली में तीसरे संशोधन को शासन ने हरी झंडी दे दी। अब यह पद समूह ख में आएगा और राजपत्रित अधिकारी का होगा। इसी के साथ अपर निजी सचिव के पदों की संख्या 612 से बढ़ाकर 730 करने पर भी सहमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार वर्मा ने बताया कि इसी साथ टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर टाइपिंग, नाइलेट से CCC, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आरक्षित पदों पर नियमानुसार आयु में छूट और वेतन ग्रेड 4800 लेवल 8 का करने को भी संशोधन में शामिल किया गया है। बताया कि इसी क्रम में परीक्षार्थियों को यह उम्मीद है कि लोक सेवा आयोग सचिवालय में 11 साल से खाली पड़े लगभग 500 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जल्द जारी करेगा। आगे के अपडेट में देखेंगे यह यूपी बोर्ड विद्यार्थियों से संबंधित है। निर्धारित समय सीमा में हल करें मॉडल प्रश्न पत्र। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होनी हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल करने का अभ्यास करके विद्यार्थी अपने अध्यापक से उस पर विचार विमर्श करें। साथ ही C++ प्रोग्रामिंग से संबंधित प्रोग्राम या अन्य प्रश्नों को बीते 5 वर्ष के मॉडल पेपर की सहायता से हल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम व उनके प्रकार, लाइनेक्स, उनके विभिन्न स्वरूप, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, सूडोकोड, डिसीजन टेबल, C प्रोग्रामिंग डाटाबेस कॉन्सेप्ट में भी जो है एक्सक्लूशन आज पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न विषयों के लिए है। छात्रों को लिखते समय विशेष तौर पर अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। सभी प्रश्नों पर समय का विभाजन कर लेना चाहिए ताकि एक भी प्रश्न छूट ना सके। 368 केंद्रों पर हुई परीक्षा। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा के दूसरे चरण में रविवार को 368 केंद्रों पर प्रयोगात्मक परीक्षा हुई। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों में 813 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इनमें से 254 सेक्टर मजिस्ट्रेट केंद्रों पर 3 लगातार भ्रमण करते रहे। यह प्रयागराज से संबंधित है। अगले अपडेट में यूपी बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक। यूपी बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्र निरीक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अनुक्रमांक के साथ ही उत्तर पुस्तिका भी अनिवार्य रूप से लिखेंगे। इसके साथ ही परीक्षा समाप्ति के बाद भी सुनिश्चित किया जाए कक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ जमा हो गई हैं। इसके बाद ही परीक्षार्थी को कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। 16 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा को लेकर सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि परीक्षा निकल विहीन कराने के लिए सभी डिवाइस को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी परीक्षार्थी की तबीयत खराब होती है तो केंद्र व्यवस्था उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेंगे। 10वीं की परीक्षा में पहली बार OMR सीट का प्रयोग किया जा रहा है। OMR सीट के रख रखाव, पैकेजिंग और प्रेषण संबंध में सावधानी के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए किसी भी परिस्थिति में सीट कटने, फटने, मुड़ने न पाए। कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि कक्ष में प्रवेश के पूर्व परीक्षार्थियों की सघन तलाशी की जा चुकी है। कोई भी परीक्षार्थी किसी भी तरह का नकल सामग्री, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर प्रवेश ना कर पाए। आज की अपडेट बस यहीं तक। यदि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।